स्टूडेंट, हम लोग मैट्रिसेज की सीरीज में आज 18 लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर मीन्स आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर पे डिस्कस किया था, और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल पे, इस सब पे हमने डिस्कस किया था। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो आज हम लोग केले हैमिल्टन थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है, इसका प्रूफ भी पूछा जाता है बहुत सी यूनिवर्सिटियों में। तो आज हम लोग केले हैमिल्टन थ्योरम पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केले हैमिल्टन थ्योरम क्या है? केले हैमिल्टन थ्योरम शार्ट में हम लोग CST करें। केले हैमिल्टन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने बताया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर स्क्वायर मैट्रिक्स, हर वर्ग आव्यूह का अपना खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। तो केले हैमिल्टन ने बताया था, इसको हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own characteristic equation, ये इसका स्टेटमेंट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर स्क्वायर मैट्रिक्स का अपना एक खुद का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है। ये हम प्रूव करेंगे। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हुई है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए मान लेते हैं। लेट कैपिटल ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? देन इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। लास्ट टर्म पे हमने बताया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में। तो हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए मान लिया, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई। और लास्ट टर्म पे हमने दो रिजल्ट बताए थे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल में, तो उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज ए पॉलिनॉमियल इन लेमडा ऑफ डिग्री n डिग्री में पॉलिनॉमियल होता है। और एक रिजल्ट और बताया था कि एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई इन पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n-1 में पॉलिनॉमियल होता है। दोनों रिजल्ट हम वी नो दैट करके लिखते हैं। वी नो दैट डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज ए पॉलिनॉमियल इन लेमडा ऑफ डिग्री n। इसका मीन्स जो डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई है पॉलिनॉमियल है लेमडा में n डिग्री का। तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? a0 प्लस a1 लेमडा प्लस a2 लेमडा स्क्वायर प्लस a3 लेमडा क्यूब एंड सो ऑन an लेमडा टू पावर n। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई पॉलिनॉमियल है लेमडा में और डिग्री ऑफ डिग्री n डिग्री की। और फिर दूसरा रिजल्ट हमने बताया था, यूज होगा। लास्ट टाइम पे हम दोनों बता चुके हैं कि वी नो दैट एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई इज पॉलिनॉमियल इन लेमडा ऑफ डिग्री n-1। एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई पॉलिनॉमियल है लेमडा में n-1 डिग्री। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? देखो, डिटर्मिनेंट
इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू ये है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू पुट कर दो, तो ए नॉट प्लस ए वन लेमडा प्लस ए टू लेमडा स्क्वायर प्लस ए थ्री लेमडा क्यूब एंड सो ऑन ए एन लेमडा टू पावर एन इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दिया। तो अब हमको क्या प्रूव करना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो हर स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा अपना खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसका मीन जहां जहां लेमडा है वहां वहां कैपिटल ए हो जाएगा, वहां वहां कैपिटल ए हो जाएगा। तो वी हैव टू प्रूव दैट ए नॉट प्लस ए वन ए कैपिटल ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए टू कैपिटल ए स्क्वायर, ए थ्री कैपिटल ए क्यूब एंड सो ऑन ए एम ए टू पावर एन इक्वल टू जी। ये प्रूव करना है, ये रिजल्ट हमको प्रूव करना है। और ये दोनों रिजल्ट हम ऑलरेडी बताए थे, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बता चुके थे। तो इन दोनों का यूज होगा। देखो वी नो दैट एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई पॉलिनोमियल है, लेमडा में डिग्री n माइनस 1, इसकी भी वैल्यू इसी तरीके से लिख ले। क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन लेमडा प्लस बी टू लेमडा स्क्वायर प्लस बी थ्री लेमडा क्यूब एंड सो ऑन बी एन माइनस 1 लेमडा टू पावर n माइनस 1। n माइनस 1 डिग्री में पॉलिनोमियल है, उसी की तरह इन दोनों रिजल्ट का भी यूज होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, कैपिटल ए को स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिया, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो दो रिजल्ट हम लास्ट टाइम पे बता चुके हैं कि डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा जो पॉलिनोमियल होगा आप डिग्री n में, तो इसकी वैल्यू लिख दिए। फिर दूसरा रिजल्ट बताया कि एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई जो पॉलिनोमियल है डिग्री n माइनस 1, इसकी वैल्यू रख दी। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन इसको 2 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज कर देंगे, तब इस तरफ हम बताते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। हमको रिजल्ट ए लाना है लास्ट में, केले हैमिल्टन थ्योरम का प्रूव करने के लिए ये रिजल्ट लाना है। लास्ट टाइम पे हमने एक रिजल्ट और बताया था तीसरे रिजल्ट में कि वी नो दैट P इंटू एडजॉइंट P इक्वल टू डिटर्मिनेंट P इंटू आई, ये रिजल्ट इंटरमीडिएट में भी बताया जाता है, इंटरमीडिएट से में बच्चे पढ़ते हैं, ये रिजल्ट हमने बताया था लास्ट टाइम पे। तो रिप्लेसिंग P बोथ साइड by a माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई से रिप्लेस कर दो, जहां जहां P है वहां वहां ए माइनस लेमडा आई पुट कर देते हैं। तो ए माइनस लेमडा आई एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 होगा। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई एंड एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, हमने जो इक्वेशन 1 और 2 अभी बनाया था, इक्वेशन 1 में डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू लिखा था ए नॉट प्लस ए वन लेमडा प्लस ए टू लेमडा स्क्वायर प्लस ए थ्री लेमडा क्यूब प्लस एंड सो ऑन ए एन लेमडा टू पावर एन। इक्वेशन सेकंड में लिखा था एडजॉइंट ए माइनस लेमडा आई इन पॉलिनोमियल लेमडा ऑफ डिग्री n माइनस 1, तो इसकी वैल्यू लिखा था बी नॉट प्लस बी वन लेमडा प्लस बी टू लेमडा स्क्वायर प्लस बी थ्री लेमडा क्यूब एंड सो ऑन बी एन माइनस 1 लेमडा टू पावर
n-1। ये दोनों रिजल्ट लिखा था, इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं हम। तो a माइनस लेमडा आई बी नॉट प्लस b1 लेमडा प्लस b2 लेमडा स्क्वायर प्लस b3 लेमडा क्यूब एंड सो ऑन bn-1 लेमडा टू पावर n-1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई की वैल्यू है a नॉट प्लस a1 लेमडा प्लस a2 लेमडा स्क्वायर प्लस a3 लेमडा क्यूब एंड सो ऑन an लेमडा टू पावर n। ये है, इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज कर दें। अब दोनों की वैल्यू हमने रख दिया, डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई की और एडजॉइंट a माइनस लेमडा आई की। अब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या प्रोसीड करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट लेमडा, लेमडा स्क्वायर, लेमडा क्यूब अप टू लेमडा टू पावर n का कोफिशिएंट कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके कंपेयर करना है। कंपेयरिंग बोथ साइड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब एंड सो ऑन लैम्डा टू पावर। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा। कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में जब तो ए स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन करो, 5 इंटू 1 5, फिर 0 16, फिर सेकंड रो में आ जाए 0 0 0 0 आ गए, फिर 10 0 24, फिर 2 2 0 10 2 0 10, फिर 0 8 0, और फिर देखो 4 प्लस 15, 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 15, और फिर 8 1 जा 8 0 प्लस 26, फिर 0 0 0 0 आ गया, फिर 16 0 16 0 39। तो चेक कर लेंगे कितना वैल्यू आ जाएगी। ए क्यूब 21 0 34 12 8 15 4 19 4 23 34 0 55, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम यहाँ से इरेज कर दें। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सारी वैल्यूज हमको मालूम है। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2 है, 7a प्लस 2। तो ए क्यूब की वैल्यू रख दो जो आई है, 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6a स्क्वायर की वैल्यू जो भी आई हो 508 245 और 8013 प्लस 7a, ए की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू क्या थी 102 021 और 203 प्लस 2 आई है, समझो आई का मतलब 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट 21 माइनस 30 प्लस 7
+2 और फिर 0 0 0 0 0 ही है। थर्ड रो के एलिमेंट देखो 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, फिर 12 माइनस 12 0 प्लस 0, फिर 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 8 माइनस 24 होगा प्लस 14 14 प्लस 2 और फिर 23 है यहाँ माइनस 30 है प्लस 7 है प्लस 0, फिर लास्ट वाला एलिमेंट 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0 और फिर 0 0 0 0 0 ही आएगा। और यहाँ 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। इसको चेक करो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं कितनी वैल्यू आती है। इधर का स्क्रीनशॉट ले लो, देखो तो 21 7 28 और 30 30 माइनस 30 0 0 34 10 44 48 माइनस 48 0 0 14 8 2 10 10 14 10 24 माइनस 24 0 23 और 7 30 माइनस 30 0 30 है, ये भी 0 0 तो ये कितना आ जाएगा 55 और 23 78 माइनस 78 0। इसका मीन्स ए क्यूब माइनस 7 माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मीन्स केले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड है, सभी 0 आ गए। CST वेरीफाइड, केले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पूरा हमने सॉल्व किया, 0 आ गया, तो इसका मीन्स क्या है केले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड हो गया। अब इसी की हेल्प से ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स हम लोग फाइंड करते हैं, इसी में बोथ साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड ए इनवर्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स। सारी वैल्यू हमने फाइंड ही किया है, रख देना। ए इनवर्स से फाइंड करेंगे तो यहाँ a² आ जाएगा, यहाँ 6a आएगा, यहाँ a से a इनवर्स में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, मतलब i प्लस 2a इनवर्स इक्वल टू 0। तो 2a इनवर्स इक्वल टू आ जाएगी वैल्यू माइनस ऑफ a² माइनस 6a प्लस 7i। तो a इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2 a इनवर्स a² माइनस 6a प्लस 7i। अब देखो इसमें सारी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। a² की वैल्यू फाइंड किए हैं, a की वैल्यू गिवन है i मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ वैल्यू रख देना तो आराम से a इनवर्स फाइंड कर सकते हो, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से केले-हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन और उससे ए इनवर्स बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे इंजीनियरिंग हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, हर यूनिवर्सिटीज में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो। अगर इस चैनल से बेनिफिट मिल रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।